हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा। आज हम लोग शुरुआत करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 10 नंबर का आता है, क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंसुरेशन है। ठीक है, काफ़ी कुछ इसके बारे में तुम लोग पढ़े हो 6, 7, 8, 9, 10th, फिर 10th में आके इसका पूरा मैक्सिमम यूज़ आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लिया जाए, जल्दी जल्दी इसके जितने फॉर्मूले हैं उनका कैसे यूज़ करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें हम लोग को 6 चीज़ें तो पढ़नी ही है, जो 6 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बेसिक तुम्हारे शेप्स हैं। तो पहला होता है तुम्हारा क्या, क्यूब होता है। ठीक है, दूसरा क्या है तुम्हारा, क्यूबॉइड होता है। क्यूब है, फिर क्यूबॉइड है। फिर तीसरा क्या है तुम्हारा, क्यूब, क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर। सिलेंडर मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर से और नीचे से, ऊपर का, टॉप का और बॉटम का एरिया सेम होना चाहिए, नहीं ऊपर से पतला मोटा नहीं, सेम लाइक वो पाइप की तरह का है ना ये पेन, वैसा ही। तो क्या हो गया, सिलेंडर। जब एक एक के बारे में बताऊंगा तो और डिटेल बताऊंगा। तो अभी सिलेंडर हो गया। चौथा जी क्या हो गया आपका, कोन हो गया। कोन भी कैसा, राइट सर्कुलर कोन। फिर चौथा क्या हो गया तुम्हारा, चौथा तो हो गया ना, पांचवा क्या हो गया तुम्हारा, स्फीयर। स्फीयर यानी गोला, फुटबॉल की बॉल यानी पूरी गोल बॉल कोई। छठा क्या हो गया, हेमिस्फीयर यानी आधा गोला। समझ में आई बात, स्फीयर हो गया। ठीक है, ये 6 बेसिक शेप्स हैं जिनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत की जाए। सबसे पहले तो क्यूब को पढ़ लिया जाए। देखो भाई, क्यूब क्या है, क्यूब तुम्हारा एक 3D स्ट्रक्चर है ना, जिसमें 6 फेस होते हैं। इस तरह का कोई शेप देखे हो, बहुत देखे हो, आजकल तुम लोग बहुत करते हो ना रूबिक्स क्यूब, तो वो भी तो वही एक क्यूब हुआ ना, या डाइस यानी जो पासा फेंकते हो वो भी क्यूब हुआ। ठीक, तो ये क्यूब में क्या होना चाहिए भाई, जितनी लेंथ होनी चाहिए उतनी ही ब्रेथ होनी चाहिए और उतनी ही हाइट होनी चाहिए, यानी जितना लेंथ उतना ब्रेथ उतनी ही हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबको मैंने ए ले लिया। ए मतलब मान लो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या कुछ भी, सब सेम होता है। तो सबसे पहले तो भाई देखो, इसका वॉल्यूम पूछते हैं। तो वॉल्यूम हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, उसके तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई। 3 डायमेंशन यानी लेंथ, डायमेंशन मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ या हाइट। तो इसमें लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, तो तीनों का मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दो तो तुम्हारे पास आ गया क्या, ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में देखो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया एक होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब इसमें जितने सरफेस हैं सारे सरफेस के एरिया निकाल के उसको जोड़ दीजिए। इसके केस में आसान बनता है। देखो, एक सरफेस तुमको ये जो दिख रहा है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये क्या है, एक स्क्वायर है। इसी तरह के 6 सरफेस बने हुए हैं। एक सरफेस का एरिया क्योंकि स्क्वायर है, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, और क्योंकि 6 है तो क्या हो जाएगा, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड का स्क्वायर, इतना। फिर तीसरा होता है लैटरल सरफेस एरिया। देखो, जो एजी फिगर होती है ना कोने वाली, जिनके देखो ये वर्टेक्स हैं, ये देख रहे हो, उसमें इसको लैटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। ठीक है, तो LSA यानी लैटरल सरफेस एरिया। इसी को एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं, यानी इसी को तुम क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ 4 वॉल जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो 6 फेस में से आपको 4 फेस लेने होते हैं और 2 फेस छोड़ने होते हैं। तो छोड़ने वाले फेस को एक फ्लोर छोड़ोगे और एक सीलिंग छोड़ोगे, यानी टॉप और बॉटम छोड़ दो, 4 सरफेस ले लो। और एक का होता है ए स्क्वायर, तो 4 का कितना होगा, 4 इंटू ए स्क्वायर, है ना, ईजी। उसके बाद एक चीज़ और है, वो पूछता नहीं है लेकिन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसको साथ ही पढ़ाई की जाती है, कि कोई भी क्यूब है उसके अंदर सबसे लंबी छड़ या रॉड कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर की अट सकती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फाइंडिंग द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल जब भी पूछे तुमसे, है ना, लॉन्गेस्ट डायगोनल, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 बार जोड़ो तो कितना आता है, 3a स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा, √3a। ऐसा क्यों होता है, इसको भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ।
पर ये बेसिक मुद्दा नहीं है, अभी इतना जान के चलो, बहुत आसान है, तुम कर सकते हो। करना कुछ नहीं होता है, करना ये होता है ना कि जो तुम क्यूब लोगे उसका तुम अपोजिट वर्टेक्स को सामने वाले वर्टेक्स से जोड़ोगे ना, तो ये जो लाइन देख कर रहे हो ये देखो, या अगर मैं तुम्हारे सामने एक अलग कलर से करके दिखाता हूँ, इस वाले से देखो, ये देखो दिख रहा है, ये जो लाल वाली लाइन गई है ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। और इसकी लंबाई क्या होगी, जो तुम्हारी साइड दी है उसमें √3 के मल्टीप्लाई कर दोगे हमेशा, तो यू गेट द लॉन्गेस्ट डायगोनल। ओके, तो नोट इट डाउन। ठीक, हमारा दूसरा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखो भाई क्या हो गया, क्यूबॉइड शेप्स को तुम भली भांति परिचित हो। ये कौन सा शेप है, ये क्यूबॉइड। अगर तुम नोटिस करो तो जो डस्टर होता है यानी जिससे बोर्ड मिटाते हो वो एक तरीके का क्यूबॉइड है, या तुम्हारा जो इरेजर है वो भी एक तरह का क्यूबॉइड, जो तुम्हारी बुक है कोई भी वो भी एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो गई, यानी कोई भी रूम अगर देखा जाए तो एक क्यूबॉइड होता है। क्योंकि क्यूब बन सकता है रूम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ज़्यादा होगी, ब्रेथ उससे थोड़ी कम, और हाइट जितना मन तुम्हारा उतना रख सकते हो। ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इसी से होना चाहिए, ये तीनों डायमेंशन होंगे। तो भाई ये लेंथ हो गई, ये वाली ब्रेथ हो गई, और ये इतनी ऊंचाई h हो गई। तो जब भी कोई वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम में इसमें कितनी स्पेस ऑक्यूपाई, वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम हमने बताया, किसी का भी वॉल्यूम क्या होता है भाई, उसके तीनों डायमेंशन का प्रोडक्ट LB/H होता है। कभी कभी ना इसको ऐसे भी समझ लेना, किसी का भी वॉल्यूम बेस, उसका जो भी बेस है, बेस एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो भी वॉल्यूम ही आएगा। देखो बेस, अब यहाँ पर चला देखो बेस क्या है, जिस वाले को मैं कलर करूँगा, देखो ये जो तुम्हारा एक फेस है जिसको मैंने हल्का कलर किया, ये क्या है, एक फेस है। बेस ये यानी जिस फ्लोर पे तो हो, उस बेस का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, LB हो गया, उसमें H का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना। यानी देखो बेस एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, LBH, यानी वॉल्यूम तो LBH ही रहा। ये भी एक फॉर्मूला, देखो इसका इस्तेमाल ना आगे के कुछ क्वेश्चन में बहुत शानदार होगा, है ना। बेस एरिया इंटू हाइट समझने के लिए रखे रहो। वॉल्यूम निकाल लिया, अब वॉल्यूम निकालने के बाद क्या निकालो, TSA निकाल लो, यानी टोटल सरफेस एरिया। कितने सरफेस इसमें देख रहे हो, 6 सरफेस है, और 6 सरफेस में यानी ये जो सरफेस है इसके अपोजिट एक ये सरफेस है, ये जो सरफेस है इसके अपोजिट ये है, और ये अपोजिट है, और ये वाला ठीक। तो 6 सरफेस हैं, यानी 3-3 के 2 पेयर बने हुए हैं, यानी इसके सामने, यानी देख सकते हो ऐसे भी, एक तुम्हारा छत है, एक फ्लोर है, एक तुम्हारा अगर मान लो इस सामने जिस पे तुम देख रहे हो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है उसके जस्ट एक पीछे भी होगा, उसी तरीके से एक इधर होगा और एक इधर होगा, टोटल 6 बने। तो टोटल 3 के निकाल के तुम 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 का मल्टीप्लाई पहले कर दो, और 2 के 3 पेयर ले लो। यानी देखो कैसे कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लो एक, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट ले लो, प्लस लेंथ ब्रेथ हाइट, और हाइट इंटू H, यानी L इंटू H भी ले लो, LB/BH प्लस LH। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी क्यूबॉइड। फिर तीसरा देखो क्या होता है, तीसरा तुम बोलते हो LSA, यानी ये भी देखो AG फिगर है, कोना है ना इसमें, वर्टेक्स देखो, तो इसीलिए इसमें LSA निकालते हो। LSA क्या होता है, LSA का मतलब लैटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल। अभी हम लोग पीछे इसके बारे में बात किए थे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ किसी का भी 4 वॉल क्या होगा, आपको क्या क्या छोड़ना है ये याद रहे, यानी आपको एक तो पहला फ्लोर छोड़ना है, फ्लोर छोड़ना है, और फ्लोर का एरिया आपने देखा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ देखा ना, जिसको मैंने कलर किया, चेक करो, लेंथ और ब्रेथ यही होगा। उसके सामने यानी इसका भी एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसी को बस एक्सक्लूड करना है, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक, तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से आपने 2LB हटा देना है, LB2। तो यानी तुमको चाहिए क्या, तुमको BH चाहिए, LH चाहिए, और दोनों का रिपीटिशन, क्योंकि एक BH तो उसके सामने एक और BH वाली वॉल, और एक LH तो उसके सामने वाली वॉल एक और LH। यानी तुम्हारा फॉर्मूला हुआ 2 टाइम्स BH प्लस 2 टाइम्स LH। इसमें से देखो 2 और H को कॉमन निकालो, देखो 2 और H कॉमन जहाँ निकला, यहाँ देखो 2 है, 2 दोनों में है, यहाँ पर H है, यहाँ भी H है, तो अंदर क्या बचा, B प्लस L,
इसी को तुम लोग याद करते हुए आ रहे हो क्या, 2h टाइम्स l प्लस बी। तो ये फॉर्मूला क्या है, समझ के अगर तुम देखो तो 2h l प्लस बी आ गया, बहुत आसान था। अब यहाँ पर भी चौथी बात समझ लो, लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या बनेगा, अभी मैंने तुमको बताया। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल यानी अपोजिट वाले को जोड़ दो, यानी इस वाले से इसको जोड़ोगे तो ये जो आएगा ना, ये जो रेड ये क्या आएगा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा, लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट बनेगा और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जैसे पीछे फॉर्मूले में क्या किए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किए थे। अब यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है, इसीलिए यही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते क्योंकि ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गए, नोट कर लो। देखो मुझे पढ़े 22 साल हो गया है, पर याद है ना, ऐसा नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते समझ के पढ़ा गया और फिर उसको पढ़ाया भी जा रहा है, तो एक ही चीज़ को मथने से और क्लियर हो जाता है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो तीसरा वाला हम लोग कौन सा कर रहे हैं, तीसरा वाला हमारा शेप था, देखो क्यूब था, क्यूबॉइड था, फिर आ गया सिलेंडर। मैंने कहा था जब इसका नाम क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कोई नई चीज़ तो नहीं है जी। देखिए एक्चुअली एक तरीके से पाइप हुआ, ये क्या हुआ, पाइप। क्यों, देखो पाइप कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना भाई। कोई भी पाइप अगर तुम देखो तो ऐसा ही होता है, अगर देखो ऐसे पाइप होता है। अब ये पाइप लेटा हुआ है, तुम पाइप कह रहे हो, इसी को तुम जरा खड़ा कर दो तो ये यही बनाओगे ना। देखो इसी को बेटा राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टॉप का एरिया है ना और ये बॉटम का एरिया, ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। सेम होने का मतलब जो बेस की जो रेडियस है, ये देख रहे हो, ये इसको मैं आर कह रहा हूँ, ये और ये एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, यानी ऊपर से और नीचे से सेम। देखो जैसा मैंने ये बनाया था, ये को पेन लगभग वैसे ही है ना। तो यही है राइट सर्कुलर सिलेंडर। और यहाँ से टॉप से ये जो लाइन आ रही है, ये भाई ये हाइट हो गई। देखो लेटा हुआ सिलेंडर है तो ये लेंथ भी हो सकती है। तो लेंथ ऑफ ए सिलेंडर जब हॉरिजॉन्टल है, वही जब खड़ा हो गया तो क्या बन गई, हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इजी है ना, देखो सोच के देखो। अब देखो इसका वॉल्यूम को याद करे होगे तुम लोग हमेशा से, लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। देखो तो इसका वॉल्यूम के लिए हमने कहा कि भाई देखो वॉल्यूम इसका क्या होगा। तो किसी का भी वॉल्यूम के लिए मैंने क्या कहा था, एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो क्या बोलता है कि बेस का एरिया लो, उसका जो भी शेप है उसका बेस का एरिया। यहाँ पर बेस इसका क्या है भाई, यही है जिससे ये खड़ा हो रहा है ना, ये बेस। उसमें आपने हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कर सकते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट। अब देखो बेस एरिया क्या है, क्योंकि ये एक सर्कल है ना, देखो ये तुम देखो यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, और हाइट कितनी, इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ एनी सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस एज आर एंड हाइट एच। बहुत आसान था। अब दूसरा इसका क्या पढ़ना है हम लोग को, दूसरा हम लोग को इसका पढ़ना होता है कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, पहले सरफेस गिन लो, देखो कितना है, एक तो इसका टॉप का, एक तुम्हारा ये वाला, और तीसरा ये तुम्हारा बॉटम वाला। 1 2 3। अब नोटिस करो ऊपर का जो टॉप है, ये जो ढक्कन लगा हुआ है, उसका एरिया कितना होगा, आर रेडियस का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है ना, ऐसा ही देखो ये। और बॉटम का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये जो इस वाले को जो है ना, जैसे ये इसको क्या बोलेंगे, ये देखो जिस पर ये कैमलिन लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये हो गया तुम्हारा कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस को क्या बोलते हो, ये होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। इन्हीं तीनों को तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, पाई आर स्क्वायर जोड़ के हो गया 2 पाई आर स्क्वायर
और प्लस ये 2 पाई आर इंटू एच हो गया। इसमें से तुमने 2 पाई आर को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर ये आर बचा और यहाँ पर ये एच बचा, तो 2 पाई आर प्लस एच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी राइट सर्कुलर सिलेंडर। उसके बाद तीसरा इसका पॉइंट आता है क्या, तीसरा यहाँ देखो, यहाँ लिख दो, औच पौच नहीं हो रहा है, देखो साफ सा दिख रहा है ना। अब तीसरा हो गया इसका, देखो मैंने कहा था ये अब कैसी फिगर आ गई, ये थोड़ी कर्वी फिगर है, ये इसमें एज नहीं है, कोना नहीं है ना, देखो ना, देखो तो क्या होगा, इसमें CSA बोला जाता है। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये जो तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इसका भी मतलब ये होता है एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। जैसे उसमें क्या बोलते थे, एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी ऊपर और नीचे को छोड़ के, यहाँ भी ऊपर के इसको छोड़ के और नीचे के इस बॉटम को छोड़ के, तो यानी क्या बचा, ये 2 पाई आर एच वाला हिस्सा बचा। यानी क्या होता है, ध्यान से देखो, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर। वेरी इजी, क्यूब है ना, क्यूब क्या बोल रहा, सॉरी, हाँ। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में तीनों बातें हो गई, वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया और कर्व सरफेस एरिया भी हो गया, इजी था। अच्छा, अब इसी के भाई बंधु हैं, कौन है, उनका नाम है कोन। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, क्या वो है तुम्हारा कोन, वही आइसक्रीम की कोन या जोकर की टोपी, ठीक है ना। तो वही कोन, और ये कोन भी राइट सर्कुलर ही बनाया है, कहने का मतलब एग्जैक्टली तुम्हारा आइसक्रीम कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, और 3D है कोन लाइक, अभी झालमुड़ी या कोई भी चीज़ है नहीं, ये बनेगा बस। तो भाई ये तो तुम्हारा सर्कुलर होगा, तो इसका एक रेडियस होगी, ये हो गया यार, और ये चीज़ यानी कोन की एक हाइट भी होगी ना, कितनी ऊंचाई, यानी ये वाली ये चीज़ देखो, और ये 90 डिग्री होना ही होना है, एकदम स्ट्रेट होगा ना, ये परपेंडिकुलर जिसको देखो ऐसे, है ना जी। तो अब सबसे पहले इसमें वॉल्यूम आता है, तो इसका वॉल्यूम को डिराइव तुम्हारे लेवल पर करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक यहाँ भी बात है, याद रखना, जो कोन का वॉल्यूम होता है वो किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, क्या बोल सकते हैं, यानी 1/3 लगा दिए, और अभी तू फॉर्मूला डेराइव करके आ रहे हो, क्या कर रहे हो, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, यानी वॉल्यूम ऑफ एनी कोन इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बहुत आसान, ठीक है। उसके बाद इसमें भी टोटल सरफेस एरिया आता है, TSA। TSA के पहले इसमें एक बात और जानना जरूरी है कि जैसे ये तो आपने बोल दिया भाई साहब कि ये H है, ये बोल दिया R है, इसको भी एक नया नाम दिया गया जिसको बोला जाता है L। तो क्या ये L लेंथ, ना जी, इसके केस में जो ये L है यानी ये लंबाई, हाइपोटेनियस जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो हाइपोटेनियस देख रहे हो, देखो अलग से तुम्हें समझा देता हूँ, कभी भूलना नहीं। ये तुम्हारे सामने ये इसी फिगर को मैंने यहाँ पर बनाया है, ये जो ट्रायंगल है ना, तो ये 90 डिग्री, तो ये वाला तो R हो गया इसका बेस, ये वाली हाइट हो गई, है ना जी। और ये जो हाइपोटेनियस आ रहा है इसी को L बोलते हैं। इस L का एक्चुअल नाम क्या है, इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, L इज नोन एज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है, एक्चुअली में स्लैंटिंग मतलब होता है तिरछा, तो तिरछी लंबाई। इतना हिंदी जान के करना क्या है, यू नो व्हाट L इज इन केस ऑफ कोन, L इज स्लैंट हाइट, यानी एक्चुअली हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में तुम लगाओगे, तुम्हारे सामने क्या आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स यू गेट L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो व्हाट इज L, L कैन बी रिटेन एज H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना इजी चीज। तो इससे L निकालना पड़ता है। अब इस L का बड़ा रोल है, देखो वॉल्यूम में तो नहीं है, TSA में पड़ेगा, और CSA तो वही होता ही है ना, तो वो जानना पड़ेगा। तो TSA में यहाँ पर दो सरफेस बन रहा है, एक तो तुम्हारा ये वाला सरफेस, ये वाला, और एक तुम्हारा ये सर्कुलर वाला, यानी जो नीचे का बेस आ रहा है। तो एक ऊपर वाले का जो एरिया होता है ना, कौन सा वाला, जिसको मैंने ये किया है, ये
यानी कर्व सरफेस एरिया, इसका वैल्यू होता है पाई इंटू आर इंटू एल, और एल क्या है, यही स्लैंट हाइट वाला एल है, प्लस क्या होता है जी, प्लस इसका बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। इनमें से आपने पाई और आर को कॉमन निकालना, तो अंदर आ गया आपका एल प्लस आर, यानी पाई आर एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब उसके बाद तीसरा होता है क्या, तीसरे को बोला गया है सी एस, यानी कर्व सरफेस एरिया। अभी बताया मैंने बच्चों तुमको कि भाई कर्व सरफेस एरिया के लिए ये क्या है, ये जो पहला वाला पार्ट लिखा गया ना पाई आर एल, यही होता है, यानी पाई आर इंटू एल। व्हाट इज एल, एल वही स्लैंट हाइट है तुम्हारी। एल अगर नहीं दिया होता, एच और आर दिया है, तो इसका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट की भी कभी कभी समस्या आती है कि डेसिमल में कैसे निकालें सर, कैसे निकालें, क्वेश्चन करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन में थोड़ा सा उसमें बताएंगे, है ना। ठीक है, आगे चलो। स्फीयर, स्फीयर यानी वही पांचवा शेप है स्फीयर। स्फीयर कहाँ देखे हो भाई, स्फीयर यार कोई भी तुम्हारी बॉल हो गई ना, चाहे वो कैनवस की बॉल हो, ड्यूस बॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, रग्बी बॉल होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि रग्बी का स्ट्रक्चर इज नॉट स्फीयर। स्फीयर यानी पूरा गोला, कंप्लीट एक गोला। तो इसका एक रेडियस भी होगी, तो इसका वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा क्वेश्चन में। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो इसका वॉल्यूम में एक 4/3 का फैक्टर आता है, यानी 4/3 और पाई इंटू आर का क्यूब। देखो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें रेडियस के अलावा कोई डायमेंशन नहीं दिया था किसी भी बॉल में या किसी भी सर्कल में। कई लोग कहते हैं सर्किल भाई उसका 2 डायमेंशन फॉर्म है, ऐसा नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब यानी रेडियस का क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। सब में 2-3 बात बता रहा हूँ, तो देखो इसलिए पांचवे में पहला इसका वॉल्यूम हो जाता है, दूसरा इसका क्या होगा, इसका TSA होगा। अब देखो अगर ये पूरी एक बॉल है तो TSA और CSA क्या भाई, एक ही सरफेस है तुम्हें दिख रहा है, वो क्या है भाई, अगर ये फुटबॉल है तो ये फुटबॉल वाला स्ट्रक्चर दिखेगा ना ऊपर वाला, यही तो है, और क्या दिया है, यानी ये तो TSA बोलो CSA बोलो, इसके केस में क्या होता है, यही सीधा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, और क्या हो सकता है तुम बताओ, और कौन सा सरफेस लेके आओगे। तो अगर कोई बोलता है सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो यू नीड टू फाइंड सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल थिंग। ठीक, ये भी हो गया, बहुत आसान था। इसका छठा केस होता है क्या, हेमिस्फीयर, उसमें हॉलो और वॉल 2 केस बनते हैं, तो ये भी नोट हो गया, नोट इट डाउन। छठा केस है, यानी छठा केस क्या, छठा टाइप है, जिसको तुम क्या बोलते हो, जिसको तुम बोलते हो क्या, हेमिस्फीयर। हेमी मतलब होता है हाफ, आधा, हेमी स्फीयर यानी आधा गोला। यानी एक बॉल लो, उसको काट दो बीच से। अब काटना मत, फट भी जाती है कैनवस की बॉल, तो देखो उसमें हो सकता है ना, तो इसमें 2 केस बन सकता है, चेक करो, एक तो हेमिस्फीयर सॉलिड और एक हेमिस्फीयर हॉलो। तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड का मतलब होता है ना कि पूरा ठोस भरा हुआ एकदम, और यहाँ पर हॉलो मतलब होता है खोखला, हॉलो हेमी, हॉलो। तो सॉलिड कहीं तुम देखे हो, डेली देख सकते हो, नींबू को अगर काटो तो नींबू को अगर काट दो तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, देखो चेक करो। और जिसमें ये नींबू का नहीं रहता है ऐसे ऐसे, इसमें बीज रहते हैं, ये देखो ये पूरा भरा रहता है। और ये येलो वाला हिस्सा, ये येलो वाला, अगर मैं नींबू के बारे में तुम्हें समझा रहा हूँ, है ना, कि जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, जहाँ तुम देख सकते हो इस चीज़ों को, शेप को, तो वहीं पर देख के तुरंत समझ सकते हैं, देख सकते हो नींबू से रिजेम्बलेंस है इसका। तो अगर इसकी रेडियस, अब इसको तो समझाने के लिए बनाया था मैंने, इसको थोड़ा सा मतलब ये भरा हुआ है, तो इसकी ये जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट है, इसकी एक रेडियस होगी, ये देखो ये रेडियस आर, तो इसकी एक रेडियस हुई, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम में तो भाई दोनों केस में, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हेमी हो, वॉल्यूम मतलब कितना उसमें एयर है, कितना पानी है, कुछ भी उसमें कितना हटता है। तो वॉल्यूम तो जो भी सॉलिड हेमिस्फीयर लिया था उसका आधा कर दो। सॉलिड वाले का कितना था, 4, मतलब स्फीयर का कितना था 4/3, तो 4/3 को 2 से डिवाइड करो तो 2/3 आएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। इसके केस में वॉल्यूम भी वही होता है, यही 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम यही रहेगा। वॉल्यूम में नो चेंज, तुम खुद भी सोच के देखो वॉल्यूम क्या, भाई कैपेसिटी पूछ रहा है, चेंज होगा क्या,
चेंज होता है टीएसए। देखो टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया दो हो गए बेटे, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया कितना होगा, रेडियस आर के हिसाब से पाई आर स्क्वायर, और ये जो येलो वाला नींबू का पोर्शन तुम देख रहे हो, ये कटोरी वाला, ये क्या है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया स्फीयर के हेमिस्फीयर के स्फीयर के एरिया के हाफ होगा। स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ो तो कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। देखो याद कर लेना और समझ लेना, समझ के करोगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। 3 देख रहे हो ना, इसमें 3 पाई आर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि इसमें एक सरफेस ये है और दूसरा ये है, तो 2 सरफेस है इसलिए हुआ। जबकि सी एस ए तो सेम ही होगा ना, एक ही तो है, ये पीला वाला, इसका कितना होगा, यही होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी किसी स्फीयर का आधा। अब इधर चलो, इनके वाले केस में, हॉलो वाले में वॉल्यूम तो तुमने निकाल ही लिया। टीएसए इनका जो होगा, इनके में अगर ये इनका मैंने शेप बनाया नहीं था, तो इसका जो शेप बनाया है ना, ये रेडियस हो गई। अब ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ तो खोखला है, यानी कैनवस की बॉल फट गई ना अगर तुम देखो तो खाली होगी, खोखली। तो इस वाले का केवल तुम निकालोगे टीएसए, यानी इसी का बॉल एरिया रहेगा। इसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो जो 2 पाई आर स्क्वायर रहा, एक ही सरफेस ही रहा, और सी एस ए भी एग्जैक्टली तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर ही रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई सरफेस ही नहीं है, ये खोखला है। दिस इज एन एम्प्टी यानी खाली, यानी हॉलो, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यही कुछ बातें हैं। तो 6 में कह लो 6 और ये 7 बार, तो 6 में 2 डिवीजन हो जाते हैं, एक सॉलिड हेमिस्फीयर यानी पूरा भरा हुआ, और एक हॉलो हेमिस्फीयर। इतने ही तुम्हारे पास शेप हैं, और बाकी सब इनके कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस हैं। जल्दी से नोट कर लो, आगे चलें। बेटे देखिए, एक क्यूब है ये, और ये एक दूसरा क्यूब है, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं बुक से, उसको समझा देते हैं। 2 क्यूब को जोड़ के वाला एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखो कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, एक्सरसाइज 13.1 का एक पहला सवाल है एनसीईआरटी। तो कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, तो 2 क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंट एंड टू एंड, यानी इसको जोड़ दिया जाए, इनको पास ले आके जोड़ दिया जाए, यानी अगर इसको जोड़ा जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, भाई ये क्यूब है, भाई ये क्यूब है, अब इसी के पास इसको सटा दिया जाए। तो तुमने देखा, नोटिस क्या किया कि ये जो अगर इसका ए लंबाई थी और इसकी ए, दोनों जुड़ के रिजल्टिंग ये 2a होगा। हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई क्यूब को ऊपर थोड़ा ना जोड़ रहा है, तो हाइट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। और ब्रेथ भी नहीं बदलेगी, क्योंकि देखो ऐसे जोड़ोगे ना तो ये जो चौड़ाई है, यानी यहाँ से यहाँ, वो भी सेम ही रहेगी। बदला क्या, केवल लंबाई बदली। तुमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी तुमसे पूछा है कि भाई इसका सरफेस एरिया बताओ। ये जो तुम्हारी डिज़ाइन नई बन के आ रही है, इनके क्यूब को, इस क्यूब और इस क्यूब को अगर तुम एंड टू एंड चिपका दो, तो सबसे पहले तो ये देखो भाई दोनों के वॉल्यूम सेम है। तो तुम मान लो अगर इसकी ए साइड है, इसकी ए साइड है, तो किसी का भी निकालोगे तो दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। तो तुम जानते हो कि भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की वैल्यू होती है किसी की भी ए का क्यूब साइड का क्यूब बराबर 64 दिया हुआ है। तो अगर इधर का क्यूब हटेगा तो उधर क्या लगेगा, उधर 1/3 लगेगा, यानी 64 का क्यूब रूट। अगर बेटा यहाँ पावर 4 होता तो ये 1/4 होता, पावर 5 होता तो 1/5 पावर लगता। समझ में आ रही बात, ये आना चाहिए। तो देखो जिधर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट लगा लेते हो ना, इधर वही काम करना है। तो 64 का 1/3 तो हम लोग को तो पता है, तुम भी कर सकते हो। इसका फैक्टर क्या बनेगा भाई, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना था, 4 4 जा 16, 16 3 16 4 जा 64, 16 चौक 64, और इसका पावर 1/3। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो ये 3 3 कैंसिल हो गया ना, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। समझे ना।
देखो यहाँ पर हम कुछ ऐसा नहीं किए हैं, पावर का पावर ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये एक्सपोनेंट का रूल है, 4 4 ये कैंसिल, 3 3 ये कैंसिल हो गया, 4 का पावर 1 यानी 4 सेंटीमीटर आई तुम्हारी क्यूब की साइड की लंबाई, यानी एक साइड तुम्हारी, एक एज, साइड नहीं एज बोलते हैं, एक एज कितना आया तुम्हारा, ए आया इसके साइड 4। अब तुमको इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया इसके निकालने के लिए ये बना क्या, रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन गया, जिसकी एल क्या बनी, एल मैंने क्या 2a बना, क्यों बना, क्योंकि ये लेंथ a और ये a दोनों जोड़ दिए लंबाई में, तो a 4 + 4 यानी 2 × 4, मैंने क्या कहा था 2 × a यानी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ वही 4 सेंटीमीटर थी, हाइट वही 4 सेंटीमीटर है, क्यों भाई ऊपर थोड़ा ना रखे हो, ऐसे ही तो जुड़ा है, तो लेंथ बढ़ी, ब्रेथ उतनी रही, हाइट उतना ही। अब सरफेस एरिया इसका निकालो कितना होगा, सरफेस एरिया मैंने अभी बताया क्यूबॉइड का कितना होता है भाई, 6 सरफेस बनते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट के, तो क्या हो जाएगा चेक करो, तो 2 ठीक है ना, LB BH और LH, जहाँ पर L क्या है 8 है, B क्या है 4 है, B क्या है 4, H क्या है 4, L क्या है 8, H क्या है 4, कर लो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, तो देखो 32 और 32 64, 64 और 16, 64 और 16 80 ना जी, देखो भाई सही किया है ना, 2 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था और हम निकाल लें क्या सरफेस एरिया, तो यही इसका आंसर हुआ, समझे कि नहीं बात, कॉम्बिनेशन यही होता है भाई, दो शेप को जोड़ के तीसरे वाले का सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम करता तो भाई कुछ करना ही नहीं था, 64 + 64 जोड़ते तो 128 आंसर लिख देते, नोट कर लो। देखो ये जो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, इसको हम लोग एक इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ रहे हैं कि इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन को किया जाए, जब डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाते है तो वी कैन डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना, जैसे एक की, अब एक और करूँगा, नोट हो गया ये, नोट तो कर लियो ना। और पूछता है, बहुत बार पूछता है कि भाई आपके पास एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट है, यानी ऊपर एक हेमिस्फीयर है, तो जो शेप बना उसका आपको निकालना होता है कि भाई सरफेस एरिया निकालो, तो इसके केस में कैसे निकाला जाए, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो हम तुम्हारे सामने बना ही सकते हैं, जैसे देखो कह रहा है कि एक तुम्हारे पास ये एक शेप है, ठीक है ना, मतलब एक क्या है, ये एक ब्लॉक है, यानी एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है, क्यूब, ये एक क्यूब है, ठीक है ना, इस क्यूब पे इस टॉप पर, ठीक है ना बेटा, ये हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ये हेमिस्फीयर लगा हुआ है, समझ में आ रही बात है, ये देखो हेमिस्फीयर, आप समझ में आ रहा है, ये वाला हेमिस्फीयर। तो अब ये जो तुम्हारा, अब मान लो इसका तुम्हारा क्यूब का एज यानी साइड दे दे सब 5-5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, और ये जो तुम्हारा डायमीटर इसका दिया है ये 4.2 दे दे, कितना दे दे, यहाँ लिख लो, ये भी वही बात होगी, 4.2 सेंटीमीटर। तो पूछे कि भाई सरफेस एरिया, ये जो तुम्हारे पास सॉलिड है इसका तुम क्या निकालो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालिए जरा इस क्वेश्चन का। पॉज द वीडियो एंड डू इट, जरा करके देखो, इसको आ रहा है तो जल्दी करो, तो ये तो समझाना है। तो अब इसका सरफेस एरिया निकालना है जी, बहुत आसान है, देखो कैसे, ऐसे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं तुमको, ऐसे क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, देख लो, ये कम से कम 3 to 5 स्टार का इम्पोर्टेंस रखता है, समझ रहे हो ना। चलो किया ये, तो भाई सरफेस एरिया निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो इसमें किसी भी क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं, तो भाई देख लो यहाँ पे तुमको 3 ही दिख रहा है, भाई 3 इसके अपोजिट, अभी मैंने भी समझाया है तुमको, 6 सरफेस होते हैं, तो भाई 6 से स्क्वायर करा, यानी 6 × 5 का स्क्वायर, एक काम हुआ। उसके बाद लेकिन नोटिस करो, ये जो तुम्हारा है ये वाला सरफेस, खास तौर से ये
इस पे तो एक ये भी बैठा हुआ है ना, उल्टी कटोरी ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना, ऐसे। यानी इसका अगर एक व्यू और देखो, एक सरफेस को, केवल इस सरफेस को मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी ये ऊपर उठा रहेगा। यानी अगर सरफेस एरिया की बात करो तो जो तुमने 6a² पूरा निकाल लिया, उसमें तुमने ये भी इंक्लूड कर लिया ना, ये पूरा सरफेस, यानी पूरा स्क्वायर वाला सरफेस इस्तेमाल कर लिया। जबकि ये यहाँ पर हेमिस्फीयर के रहने से हेमिस्फीयर ने इतना तो यहाँ पर छेक रखा है, ढक रखा है, तो एरिया हमारे पास यूजफुल एरिया तो इतना ही ना होगा। चेक करो, इतना ही तो होगा यूजफुल एरिया, ये तो रहेगा, ये तो एक्स्ट्रा होगा। तो करेंगे क्या, इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी टोटल एरिया ऑफ द क्या नाम है इसका, क्यूब, यानी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब में से हमने ये एरिया πr², ये एरिया πr² का सर्कुलर एरिया घटा दिया, ठीक है, और उसमें ये वाला एरिया को जोड़ दिया, जो कि कितना होता है, ये 2πr² होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना होता है, 2πr² होता है। तो करना इसमें क्या है, ध्यान से देखो, फिर से गौर से, तो यानी सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया ऑफ एबव सॉलिड इज इक्वल्स टू, पहले तो TSA ऑफ क्यूब, यानी पूरा जितने तुम्हारे 6 के 6 सरफेस हैं उनका तुमने क्या ले लिया, उनका तुमने निकाल लिया। TSA ऑफ क्यूब का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकाल लिया, ठीक है। उसमें से तुमने इस वाले, यानी जो इसका बॉटम है, यानी जो कटोरी का ये वाला पोर्शन है, ये कटोरी का जो ये वाला है πr², इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, और ये इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि सर्कुलर है तो πr² होगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि भाई हमारे पर इतने पर तो तुम्हारा हेमिस्फीयर बैठा हुआ है, एरिया हमको इतना ही दिख रहा है, तो हम इतना ही एरिया चाहेगा तो हम क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हो गया कि एक स्क्वायर शीट में से एक सर्कुलर पोर्शन कटा हुआ है, तो जो रिमेनिंग एरिया है वही इतना ही होगा। ये केवल इस सरफेस के लिए हो रहा है, तो टोटल सरफेस में एक सरफेस तो a² जुड़ाइए, उसमें से πr² घटा दो, और साथ में ये जो हेमिस्फेरिकल एंड है, हेमिस्फीयर, ये इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr² होता है। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, तुम्हारे पास आंसर है। अब TSA ऑफ क्यूब तुम जानते हो कितना होता है, 6 इंटू, यहाँ पर क्या है, एक साइड 5 है, 6 × 5²। यहाँ पर बेटा ना इसको सिंप्लीफाई यहीं पे करके वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के मत सिंप्लीफाई किया करना। πr² में से 2πr² तो क्या, अच्छा पहले रुको, मैं भी एक साथ ही रख दूँ, तो 6a² है ना, यहाँ पर 6 रख लो, a² रख लो, और a यहाँ पर तुम्हारा 5 है, यहाँ पर लिख लो भाई, ठीक है जी। और यहाँ पर देखो 2πr² और πr² में से 2πr² में से πr² घटा तो कितना बचा तुम्हारा πr², ठीक है। रेडियस है कितनी, देखो रेडियस तुम्हारे पास, इन्होंने डायमीटर दिया था कि 4.2, डायमीटर 1 है ये पूरा, तो रेडियस कितनी होगी, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 होगी, यानी अगर चाहो तो यहीं पर काट लो, 2.1 सेंटीमीटर होगी। तो अब ये वैल्यू रख दो सारी, 6, देखो बार बार मैं कह रहा हूँ वैल्यू लास्ट में रखना, और जब पाई की वैल्यू कुछ न दी हो तो यूज़ पाई = 22/7 ऑलवेज, और अगर कभी लिखा रहे ब्रैकेट में कि 3.14 तब तो वही ले जाओगे, ठीक है। तो 6 और a की वैल्यू 5 का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और r की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1, r² का मतलब यही होता है ना। देखो क्यों मैं ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि कटेगा बेटा, देखो 7 के टेबल में कितनी बार में, 7 3 21, तो क्योंकि पॉइंट लगा तो 0.3 बार में, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर तुम्हारे पास 6 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें आसान होगा करना, 3 2 6, 66 पर एक प्लेस पर डेसिमल इंटू 2.1 है। अब यहाँ पर और भी चीज़ है, मल्टीप्लाई कर लो, देखो 25 जगह कितना होता है, 150, 150, थोड़ा तुम्हें भी पता ही होगा, 25, 6 या 150, और 6.6 में 2.1 का कर लो, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, देखो तुम्हारे सामने ही करूँगा, 6.6 2.1, 1 6 या 6, 1 6 या 6, 2 6 या 12, 1 कैरी, 2 6 या 12, 1 कैरी 13, 6 6 2 8 3 1। अब यहाँ पर 1 प्लेस 1 प्लेस 1 1 प्लेस मिला के कितना हो गया, 2 प्लेस 13.86, ऐड कर दीजिए इसको, कितना होगा, जोड़ लो,
इसमें 150 जोड़ दो, कितना हो रहा है देखो, बहुत आसान है, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या समझे तुम लोग? इजी था ना? तो हर बार इस तरह का क्वेश्चन, जिसमें अब इसी का एक और केस बन सकता है ना, जो कि जैसे ये क्वेश्चन तो तुम समझ गए। अब ये जो हेमिस्फेरिकल, ये जो तुम्हारा कर्व ऊपर है, ये अगर सॉलिड अगर इसको कर दें, जैसे मान लो कि एक लकड़ी का पूरा बना हुआ है क्यूब, उसमें किसी बढ़ई ने एक कटोरी के आकार का अंदर ढांचा बना दिया, यानी कुछ इस तरह का बन गया, यही जो तुम्हारा है ना, और ये इसमें अगर ये बन जाए, समझ रहे हो बात को, अंदर की तरफ यही चीज हो जाए, तो भी बेटा सेम होगा, याद रखना। सरफेस एरिया क्या होगा, हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं कि ये जो एक क्यूब था, इसमें जो तुम्हारा माउंटेड था, ऊपर से था, तो भाई सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का इतना ही है। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा क्यूब है जिसमें एक सॉलिड क्यूब है, उसमें अंदर से तुमने कट कर रखा है, यानी स्कूप आउट बोलते हैं इसको, स्कूप आउट। स्कूपिंग करना नहीं जानते हो? आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम का तो नहीं बनवाता है सब ऐसे, स्कूप हेमिस्फीयर तो रहता है, वही स्कूप आउट की है। तो अब इसके केस में तुमसे पूछता है कि आप बताओ भाई, स्कूप आउट करके इसका वॉल्यूम नहीं है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये सरफेस एरिया कितना होगा, तो एग्जैक्टली इतना ही होगा, यानी याद रख लो, याद रख लो, बहुत आसानी से। क्या करना है तुमको, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब लेना है, TSA ऑफ क्यूब लेना है, माइनस इसका एरिया लेना है पाई आर स्क्वायर, और ये हेमिस्फेरिकल वाले एरिया को जोड़ देना है, कर्व सरफेस एरिया इतना ही होता ही है। TSA ऑफ क्यूब यानी ऐसे देख सकते हो, 6a स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, तो सीधा सीधा अगर ना सिंप्लीफाई करके याद करो, 2 पाई आर स्क्वायर में से इस पाई आर स्क्वायर को घटा दो तो पाई आर स्क्वायर बचता है, तो 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करोगे, डायरेक्टली यू गेट द रिजल्ट, डायरेक्टली ऑलवेज। बट समझ के करना एक फ़ायदेमंद ऑप्शन है, तो ये चीज़ तरीका है, नोट कर लो इसको। तो उम्मीद है बच्चों तुम्हें बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आओगी। आज हम लोगों ने बहुत डिटेल में एक एक सारे फॉर्मूले को डिराइव किया, समझा, उनका यूज़ कैसे करना है ये भी समझा, ठीक है, 2 क्वेश्चन भी किए। अब आने वाले वीडियो में, यानी आने के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ और भी सॉलिड का करेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम का भी सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करता हूँ, आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अपना प्यार ऐसे ही देते रहना, ऑल द बेस्ट।